नमस्कार, मैं हूं आसिफ। केंद्र सरकार देश में विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। एमएसएमई मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए देश के उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। सरकार चाहती है उद्योगों के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी और दूसरी सुविधाएं सीधे उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के जरिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार का मकसद है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए सभी उद्यमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर करना सभी एमएसएमईज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है ताकि यहां आसानी से कोई भी एमएसएमई अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। इसके लिए न तो आपको कोई फीस देनी है, न ही कोई दस्तावेज अपलोड करने हैं। जरूरत है तो आधार कार्ड और पैन डिटेल्स की। एमएसएमईज ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके लिए आज हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम आगे बढ़ो इंडिया। हमारे साथ इस बारे में चर्चा के लिए मौजूद हैं तीन खास मेहमान। दिनेश चंद सोनी, एमएसएमई असिस्टेंट डायरेक्टर जयपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अजय गुप्ता, एडवाइजर 40, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ अलका बत्रा, पूर्व अध्यक्ष फिकी फ्लो। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं सरकारी पोर्टल पर जाकर आप किस तरह अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बेहद आसान और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना होता। जरूरत है सिर्फ आधार और पैन की। उद्यम registration.gov.in पर लॉग ऑन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए टैब पर क्लिक कर मोबाइल से लिंक आधार नंबर और अपना नाम भरें। मोबाइल पर आए ओटीपी को अंकित कर कंपनी और पैन की जानकारी भरें। 6 से 10 नंबर तक मांगी गई जानकारी भरने के बाद 11 और 12 नंबर पर इकाई का नाम और पता दर्ज करें। 13 नंबर पर कंपनी का आधिकारिक पता भरें। 15 नंबर पर उद्यम का स्टेटस भरना है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें। 17 नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का चुनाव करें। 18 नंबर पर एनआईसी कोड दाखिल करें। कंपनी में नियोजित व्यक्तियों की संख्या भरें। डिटेल वेरीफाई होने पर 20 और 21 नंबर की जानकारी खुद भर जाएगी। ई मार्केट एंड ट्रेड्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए 22 और 23 नंबर पर हाँ चुनें। मोबाइल पर आए ओटीपी को भरकर फाइनल सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के कुछ दिन बाद आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ो इंडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए सवाल भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को आसान भाषा में इसका जवाब मिल सके। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? इससे एमएसएमईज उद्यमियों को क्या फ़ायदे होंगे? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बड़ा ही यूजर फ्रेंडली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बड़ा ही अच्छा पोर्टल है, सिंगल पेज पोर्टल है। इसमें इसलिए ज़रूरी है कि एमएसएमई को अपने फ़ायदे की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं जो उनके फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं, उनका लाभ लेने के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई का उद्यम पंजीयन बहुत अनिवार्य है। उनके बिना उनको वो अपने लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उनको तुरंत जो भी अपना व्यवसाय करते हैं और अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक इसकी साइट है उद्यम registration.gov.in, इसी गवर्नमेंट की साइट से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम पंजीयन करा सकते हैं। अजय गुप्ता जी, आपकी नज़र में एमएसएमई मंत्रालय की उद्यमी रजिस्ट्रेशन की ये मुहिम जो है वो कितनी कारगर है? आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो एमएसएमई बैकबोन है इकोनॉमी का। मोर देन 65-70% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक तरह से मास अवेयरनेस करके सारे एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है। उसमें सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे से एलोबरेट किया गया है। तो सबको उसमें आना चाहिए और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय को या जो स्टेट के एमएसएमई डिपार्टमेंट हैं उनको एक कैंपेन भी चलानी चाहिए एसोसिएशन के साथ मिलके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरा इसमें एक सबमिशन और है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि भारत सरकार की एमएसएमई की जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। यदि उन फ़ायदा करने की जो वेबसाइट्स हैं जैसे जैम है या मान लीजिए बैंकिंग की व्यवस्थाएं हैं, यदि उनको भी इस पोर्टल के साथ जोड़ दिया जाए और एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के साथ वो एमएसएमई हर जगह यदि ऑलरेडी एम्पैनल हो जाए तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से सभी के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत का कदम होगा। अलका जी, क्या आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से या बहुत देर से करवाने पर उद्यमी विकास और मुनाफे की दौड़ में पिछड़ सकते हैं? फ़र्क तो पड़ता ही है। देखिए, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
then you have, I think, facility. Apart from that, and you are registered with Aadhaar of your this thing, तो authenticity भी उससे आपकी आती है, और सरकार को भी आपको अगर कोई सुविधाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, तो उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जैसा कि अजय जी ने बोला, इसमें हमको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट आई फील दैट हमको कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, सरकार को उनके साथ बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स या ऑनलाइन के ज़रिए हमको हमारे जितने भी उद्योग, छोटे मोटे MSMEs या SMEs हैं, उनको अवेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस अभी 50% भी नहीं है। जितने उद्योग धंधे हैं उसमें से आधे भी रजिस्टर नहीं हुए होंगे इसके ऊपर, और उनको रजिस्टर करने के लिए उनको अवेयर करना ज़रूरी है। उनको पॉलिसीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है कि अगर आप इस पर रजिस्टर होते हैं तो आपको ये लीजिए टेंडर में क्या फ़ायदा मिलता है, आपको बैंक से लोन लेने में क्या फ़ायदा मिलता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्या सब्सिडीज़ मिलती हैं आपको। इसके साथ जो भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको ट्रेनिंग्स हैं, या महिलाओं को, महिला उद्यमियों को उससे और क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये सारी चीज़ों को अवेयर करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोनी जी, जो उद्यमी UAM पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ऑलरेडी, उन्हें भी क्या पोर्टल पर आकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हुआ। इससे पहले उद्योग आधार चलता था। उद्योग आधार 1 जुलाई 2020 से पहले होता था। उसके बाद अब उद्योग आधार की साइट बंद है, अब उद्यम रजिस्ट्रेशन ही होते हैं। अब उद्योग आधार नहीं होगा, उद्यमी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर किसी व्यक्ति ने उद्योग आधार पहले था और उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाया है, उनको बनवाना अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अभी 30 जून 2022 तक उद्योग आधार की वैलिडिटी मिनिस्ट्री ने की हुई है। एक नया पोर्टल मिनिस्ट्री ने चालू किया है जिसका नाम चैंपियन है, champion.gov.in उसकी साइट है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम आती है MSME से संबंधित, वो उस पर अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करता है। हम उसी दिन शाम को उसका जवाब, सेम डे उसका डिस्पोजल होता है, शाम को जवाब देते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भेजना है तो हम हमारा लेटर उस चैंपियन पोर्टल के ग्रीवेंस के अकॉर्डिंग दूसरे डिपार्टमेंट्स को उससे जवाब मंगाते हैं और उसके बाद मेल पर और चैंपियन पोर्टल पर उसका जवाब देते हैं। इसका प्रचार प्रसार हम बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हम वेबिनार करते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सभी जगह MSME के उद्यम रजिस्ट्रेशन, चैंपियन पोर्टल और जितनी भी स्कीम्स हैं सभी का प्रचार प्रसार करते हैं। सभी एसोसिएशनों से मिलते हैं। जब भी प्रोग्राम होता है तब हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं। अजय जी, पिछले 5 साल के दौरान MSME के क्षेत्र में कितना बदलाव महसूस करते हैं आप? ये सवाल मेरा अलका जी आपसे भी रहेगा। पहले इस पर अजय जी के विचार ले। देखिए, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बेस डिस्ट्रप्शन के बाद नई नई सेवाएं चालू हो चुकी। अब आप देखेंगे ई-कॉमर्स, स्टार्टअप, दुनिया भर के नए काम स्टार्ट हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट के ये सब एंटरप्राइजेज हैं, ये सब MSME में आते हैं। तो जितना भी सर्विस सेक्टर आप देखते हैं, चाहे आप बड़े यूनिकॉर्न को छोड़ दें, आज की तारीख में हर गांव में MSME के एंटरप्राइजेज मौजूद हैं और वो नए ढंग से, नए टेक्नोलॉजी के साथ या नई सेवाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो वो चेंज तो आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे अभी अपने डिस्कशन चल रहा है कि वो उद्यम में आएँ और उद्यम में आके वो अपनी एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलरली HSN कोड के साथ यदि क्लब कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कि पिछले 5 साल में कितने नई तरीके के बिजनेसेस ऐसे MSME में स्टार्ट हुए और उनके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रोबोट बनाता है, अब रोबोट के लिए नया काम है, कोई मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, कोई AI पे काम करता है। सब लोग यूनिकॉर्न नहीं बनते, कुछ MSME भी रहते हैं। तो MSME में आज टाइप के कितने लोग हैं जो इस नए जो पहले आज 5 साल पहले वो धंधे थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो धंधे कितने स्टार्टअप, कितने लोगों ने नए स्टार्ट किए, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग किया, किसी ने 3D प्रिंटिंग से कोई चीज़ बनाई। तो वो सब चीज़ें यदि उद्यम में उठ जाती हैं तो वो एक तरह से ये भी ट्रेंड दिखाता है कि 5 साल में, और गवर्नमेंट को ट्रेंड प्रकाशित भी करना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ MSME से मेरा अनुरोध है कि वो ट्रेंड भी प्रकाशित करें कि 5 साल में उद्यम के अंदर कितने तरह के नए एंटरप्राइज जिनके यूनिक डिस्क्रिप्शन थे या यूनिक HS कोड थे, वो कितने तरह के आए। उस डाटा से ये भी फ़ायदा मिलेगा कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस को डिसरप्ट करके कितने नए नए तरह के हमने बिजनेस स्टार्ट किए और हमारे देश की GDP में कितना कंट्रीब्यूशन आया। अलका जी, आप भी ये बदलाव महसूस करती हैं? जब ये रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा कि आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, NOCs के लिए, ग्रांट्स के लिए, लोन्स के लिए। तो फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। लेकिन फिर भी इसमें एक और चीज़ अभी कैच ये है कि इसमें एक उद्यमी, अगर मान लीजिए मेरे को 4 उद्योग लगाने तो मेरे को 4 बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक ही उसके ऊपर
मैं चारों के चारों या 5 बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। आई थिंक दिनेश जी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और इसके लिए फिर अलग अलग एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो एक बार कंपाइल करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि अपन सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन है इसको, और अलग अलग रजिस्ट्रेशन मतलब अलग अलग, मैंने सर्विस इंडस्ट्री भी है मेरी मान लीजिए, और मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो मेरे को डिफरेंट उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी दिनेश जी, बात अवेयरनेस की आती है तो पहले उद्योग आधार जब 2014-15 में चला था और 2020 तक हमारे राजस्थान के पोर्टल पर 6,23,000 उद्योग आधार रजिस्टर्ड थे। आज जब 2020 से 2022 तक 2 साल में 6,80,000 उद्यम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं, कुछ नए भी बन चुके हैं, तो टोटल 6,80,000 का हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है राजस्थान का उद्यम रजिस्ट्रेशन का है। ये अवेयरनेस का ही बेनिफिट है कि 2 साल में जो पुराने 4 साल के 6 साल के थे उनसे भी ज़्यादा रिजल्ट हमें मिले हैं। दूसरा, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी जोड़ दिया गया है, जो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का ही था, ट्रेडिंग एक्टिविटी अब जो है इसमें आती है। जैसे मैम ने कहा था कि इसका रजिस्ट्रेशन का जो सवाल है कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, तो इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि एक पैन एक इंटरप्राइज। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में 4 धंधे करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे सर्विस का है, चाहे वो ट्रेडिंग का है, तो आपको एक ही रजिस्ट्रेशन पर उसको डालना पड़ेगा। ऐड ऑन होता चला जाएगा एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में, वो भी आपका ऐड ऑन हो जाएगा कि ये एक्टिविटी है आपकी, आप मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में करते हैं, हो सकता है आपका सर्विस सेक्टर का काम है वो दिल्ली में है, अगर आपका हो सकता है तीसरा और भी काम है किसी अलग स्टेट में भी है, तो वो पूरा का पूरा उसमें ऐड ऑन होता चला जाएगा। अगर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई एमएसएमई उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसे क्या नुकसान हो सकते हैं? सभी पोर्टलों पर जब एमएसएमई को बेनिफिट्स की बात आती है तो उसमें उनका यूजर आईडी के रूप में उद्यम रजिस्ट्रेशन का ही हमें ज़रूरत होती है। तो अगर उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो हमारी कई सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। इसलिए सारी सुविधाओं को लेने के लिए, एमएसएमई की सारी सुविधाओं को लेने के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, उद्यम पंजीयन होना अति आवश्यक है। दिनेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है, पीएमईजीपी योजना के बारे में बताएं, साथ ही एमएसएमई के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं के बारे में भी आप जानकारी दें। पीएमईजीपी एक बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप योजना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के योजना है। इसकी हमारे एमएसएमई मंत्रालय के जो केवीआईसी का जो डिपार्टमेंट है उसकी नोडल एजेंसी है। तो नए जो एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए 25 लाख तक का उसमें अपना प्रोजेक्ट का उनको सहायता मिलती है। उसमें जो है उनका लगभग 25 से 35% तक की सब्सिडी भी होती है। सही बात, बड़ी जो है एमएसएमई की बड़ी योजनाओं की, तो हमारी सारी योजनाएं हैं, हमारे माई एमएसएमई का पोर्टल है उस पर भी है, हमारा champion.gov.in का पोर्टल है उस पर भी है, सब गजट नोटिफिकेशंस हैं, सभी लोगों को हम गजट नोटिफिकेशंस भेजते हैं, पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, सभी जो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशंस हों या डीआईसी या हमारे एलडीएम, सभी के साथ। तो हमारी बड़ी स्कीमों में हमारा आईआईडी जो है बहुत बड़ी स्कीम है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हमारा एमएससी सीडीपी के अंदर दूसरा सीएफसी का है, वो भी काफ़ी बड़ी स्कीम है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उसमें जो है एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी सब्सिडीज हैं। और भी हमारा जेड एक जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट एक स्कीम आया है, उसके हमारे रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसके कृपया उसको रजिस्ट्रेशंस कराएं, वो एक अच्छा रजिस्ट्रेशन है। हमारे नेशनल एमएसएमई अवार्ड हैं, और भी हमारी बहुत सारी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जिसमें 15% तक की 1 करोड़ तक का अगर आपका मशीन परचेज करने का होता है तो 15% तक की सब्सिडी मिलती है। ये बैंक के द्वारा ही होता है सब कुछ। तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे जो है इंक्यूबेशन की भी स्कीम्स हैं, तो उनका फ़ायदा लिया जा सकता है। ठीक है अजय जी और अलका जी, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षाएं हैं इस पूरी योजना को लेकर? सबसे पहले अजय जी आप। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ सर कि एमएसएमई की सरकार की मंशाएं बहुत बढ़िया हैं जी, और उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे कानून भी बनाए हैं कि आज कोई पेमेंट हमारे को नहीं मिलता टाइम से तो उसका भी एड्रेसल है, और प्रोक्योरमेंट में भी आपका 25% है। लेकिन इन सब चीज़ों का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एमएसएमई डीआई के थ्रू भी कैसे मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, तो यदि मल्टीपल एजेंसीज़ की मल्टीपल वेबसाइट के बजाय यदि सिंगल सारी चीज़ें हो जाती है कि एमएसएमई इतना ज़्यादा IT सेवी नहीं है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एमएसएमई से कि वो 4 या 5 या 8 वेबसाइट को जाके अलग अलग जगह एक आदमी बिठा के, उसकी कॉस्ट नहीं है, कोई आदमी फुल टाइम IT का बिठा के वो 5 या 8 वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर वो काम लेगा,
ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं जी। तो हमारा यही सबमिशन है, यही रिक्वेस्ट है एमएसएमई मंत्रालय से कि आप उद्यम का जो सिंगल पोर्टल है, सिंगल पोर्टल के थ्रू आप सारी सुविधाएं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप उनको प्रोवाइड करें। एडिंग टू दैट आई थिंक मोर और लेस सिमिलर व्यूज़ हैं, बट एडिंग टू दैट ये जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम अपने उद्योग को लगाने के लिए किया, उस तरह से सिंगल पोर्टल सिस्टम हो, जैसे कि अजय सर ने बोला कि अपने को इस तरह से हो तो हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए और एक पोर्टल पे जाके हमको इन्फॉर्मेशन मिले। और एक चीज़ और उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमें ईमेल्स जो हैं जैसे पॉपअप हो जाएं कि ये इसका टेंडर निकल रहा है, सो दैट वी कैन अप्लाई इंस्टेड ऑफ एवरी डे गोइंग एंड चेकिंग द पोर्टल कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमारी जैसे पॉपअप सिस्टम्स आ जाएं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आज इस चीज़ के टेंडर्स निकल रहे हैं या ये एक नई स्कीम लॉन्च हो गई है, ये आपके बेनिफिट की स्कीम्स हैं, तो ये सिस्टम्स अगर आ जाएं और सरकार की तरफ से जो एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें हमको हेड होल्डिंग मिल जाए, हमको फ़ायदा मिल जाए कि हम बात करें तो हमें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिल जाए, उसमें सिस्टम के बीच में फंस के रह ना जाएं हम, वो एक और एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दिनेश जी, फिर से सवाल आपके लिए है, देश के अपने सभी एमएसएमई साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, एक तो मैं मैम के क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि हमारे ऑफिस में एक एंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फैसिलिटेशन सेंटर हमारे बने हुए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन करके लाभ ले सकते हैं, पर्सनली वहाँ आकर के लाभ ले सकते हैं। किसी को कोई रजिस्ट्रेशन में या कुछ भरने में कोई प्रॉब्लम आती है, फिलअप करने में, तो हमारा व्यक्ति जो है, हमारा ऑफिसर उसको हैंड होल्डिंग करता है, हम हैंड होल्डिंग पूरी सपोर्ट करते हैं। दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी मार्केटिंग सपोर्ट की स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, प्रिक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट के नाम से। डोमेस्टिक फेयर्स में अगर कोई व्यक्ति नेशनल लेवल पर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाता है राजस्थान का, तो ये हम राजस्थान में देखते हैं या किसी भी जो है अपने स्टेट का, अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको अपने मार्केट में अपना डिस्प्ले करने का मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को, वहाँ से उसको बायर मिलते हैं, उसका मार्केट बढ़ता है और उसका जो है मार्केट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी, उसका लिंक है वो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो 1.25 से 1.5 लाख रुपये हमारे यहाँ से जो है उसको यूनिट के लिए रियम्बर्समेंट होता है और इसमें हमने लगभग 45 लाख रुपए का लास्ट ईयर जो है रियम्बर्समेंट किया है। दिनेश जी, आखिरी सवाल आपसे कि कैसे एमएसएमईज अपने मार्केट का दुनिया भर में विस्तार कर सकते हैं? पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जेम पोर्टल एक बहुत अच्छा पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का। दूसरा पब्लिक प्रिक्योरमेंट, ये जो PMS जो मैं अभी बता रहा था, प्रिक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट का, ये बहुत अच्छा पोर्टल है, ऑनलाइन है। अब घर बैठे व्यक्ति उस पर अप्लाई कर सकता है, जिसने अपना स्टॉल ऑर्गेनाइजर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है फेयर को, उससे अगर लिया है वो हमारे यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करेगा। ऑनलाइन अप्लाई करते ही हम उसको यहाँ से दिल्ली रिकमेंड करते हैं और दिल्ली से उसका सैंक्शंस मंगाते हैं। उसके बाद उनको फ़ोन करते हैं और उनके पास भी सूचना मिल जाती है, वो हमें इन्वॉइस देते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से उनको उनका मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाती है। तो इस तरह से अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है और उसको डिस्प्ले करना चाहता है ऑल ओवर इंडिया में, तो प्रिक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट की स्कीम के द्वारा कर सकता है। इसी तरह से एक पैकेजिंग की हमारी स्कीम है, अगर कोई व्यक्ति पैकेजिंग अच्छी करना चाहता है और IIP का कोई कंसल्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का कंसल्टेंट अगर कोई हायर करता है तो उसका भी रियम्बर्समेंट MSME मंत्रालय के द्वारा उसको दिया जाता है। और भी बहुत सारे मार्केटिंग के टूल्स हैं, उनके द्वारा लिया जा सकता है। एक हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, जिसके द्वारा किसी भी आबू रोड इंडिया से अगर कोई बाहर भी जाता है तो उसमें उसको डेलीगेशन देखने के लिए, वहाँ के टेक्नोलॉजी, वहाँ का मार्केट तलाशने के लिए डेलीगेशन के लिए भी जो है रियम्बर्समेंट होता है। इसके साथ के साथ वहाँ एग्जिबिट करता है तो उसका भी रियम्बर्समेंट होता है। इसी IC स्कीम में एक नया फीचर्स और आ रहा है कि कोई फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है तो उसको इंश्योरेंस का, इस तरह से वहाँ अगर कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका भी, और उसकी टेस्टिंग अगर प्रोडक्ट की यहाँ से होकर के जाती है उसका भी रियम्बर्समेंट करने का प्रावधान नया जुड़ने वाला है। हमारे इस खास कार्यक्रम आगे बढ़ो इंडिया में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी न्यूज़ 18 नेटवर्क की खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया। हमने जाना कि MSMEs के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चलाने वाले कारोबारी देश के विकास की मजबूत धुरी बनेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं। नमस्कार।